क्या होगा अगर एक लड़का अपनी एक्स को बुलाने के लिए एक लड़की को पैसे देके उसे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बना ले और उस लड़के के घर वाले इन दोनों को साथ में देख के एक दूसरे का आशिक समझ के उनकी शादी की तैयारी में लग जाए। तो ये कहानी एक काजुया नाम के लड़के की जो कि 20 साल का होता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो उसे उसकी दादी से मिलाना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी दादी से मिलने से पहले ही उससे ब्रेकअप कर लेती है। तो काजुया इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और साथ में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है ये बात सोच के कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया उसकी। तो तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एक डायमंड नाम के ऐप की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे इस ऐप की मदद से रेंट पे गर्लफ्रेंड मिल सकती है। पहले तो काजुया उस नोटिफिकेशन को इग्नोर करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप से ही कहता है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे अकेले रहने से भी डर लगता है। और फिर उसके बाद वो एक गर्लफ्रेंड रेंट पे बुला ही लेता है। अब अगले दिन काजुया एक मॉल के पास उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है और फिर तभी एक लड़की वहाँ पे आती है जिसका नाम होता है मिजुआरा और ये वही लड़की है जिससे काजुया ने एक दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, वो भी रेंट पे। अब वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे जाके कॉफी पीते। तभी काजुया मन ही मन में सोचता है यार ये कितनी क्यूट है, अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरे दोस्त तो मुझसे बहुत जलेंगे। लेकिन तभी मिजुआरा उसे अपने एक दिन की फीस मांगती है। अब काजुया अपने जेब से पैसे निकालता है और उसे पैसे देते टाइम सोचता है इसे पैसे देने से तो अच्छा है मैं सिंगल ही रहूं। लेकिन काजुया को पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि इसके पापा ने इसके अकाउंट में $1 बिलियन डाले हुए हैं और काजुया इन पैसों को जैसा चाहे वैसे यूज कर सकता है। अब कॉफी शॉप के बाद वो दोनों भी एक एक्वेरियम में आते हैं जहाँ पे बहुत सारी फिश होती है। अब उन फिश को देख के मिजुआरा कहती है वाह कितनी क्यूट फिश है, इससे पहले मैंने ऐसी फिश कभी भी नहीं देखी और ना ही मैं इससे पहले किसी भी एक्वेरियम में गई हूँ। तब काजुया कहता है कि वो अक्सर आता रहता है। अब शाम होने के बाद वो दोनों भी घर पे जा रहे होते, तभी मिजुआरा काजुया का हाथ पकड़ लेती है जिससे काजुया को बहुत बढ़िया फील होता है और वो घर पे आने के बाद बस मिजुआरा के ही बारे में सोच रहा होता है और वो तभी मिजुआरा की और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है जो भी मिजुआरा ने उसके साथ किया वो उसका डेली रूटीन है। अब काजुया को ये पता चलने के बाद वो मिजुआरा को कोसते हुए कहता है तुमने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके बाद काजुया मिजुआरा को सिर्फ 1 स्टार रेटिंग देता है। लेकिन अगले दिन फिर से वो मिजुआरा को रेंट पे बुला लेता है, लेकिन आज काजुया का मूड थोड़ा अलग था। अब वो दोनों एक्वेरियम जाते तब मिजुआरा फिश को देख के फिश के बारे में बताना चालू करती है। तब काजुया उसकी बात सुन के अपने आप से ही कहता है इसने एक दिन की डेट के लिए उस फिश के बारे में तक पता कर लिया, ये अपने काम को लेके कितने ज्यादा सीरियस है। लेकिन क्या फायदा इन सब का, ये सब तो बस एक दिखावा है। और फिर उसके बाद काजुया सबके सामने पूरे गुस्से में मिजुआरा से कहता है तुम ऐसे कैसे किसी के फीलिंग के साथ खेल सकती हो, क्या तुम्हारे भीतर जरा सी भी फीलिंग नहीं है। अब काजुया ने मिजुआरा से गुस्से में जब ये सब कुछ बोला तो सबका ध्यान उन दोनों की तरफ ही था, लेकिन मिजुआरा फिर भी काजुया को कुछ भी नहीं कहती है और उसका हाथ पकड़ के उसे एक ऐसी जगह लेके आती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और वहाँ पे जाने के बाद मिजुआरा अपने असली रंग में आती है और वो काजुया से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुमने खुद मुझे तुम्हारी मर्जी से बुलाया था और मुझे बुलाने से पहले तुमने कंपनी की पॉलिसी नहीं पढ़ी थी क्या। अब काजुया कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी फोन बजता है तो काजुया अपना फोन उठाता है। तभी जिसने उसे फोन किया था वो उससे कहता है कि उसकी दादी बेहोश हो गई है और उसकी दादी को उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। फोन कट होने के बाद काजुया मिजुआरा से कहता है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे जाना है, लेकिन मिजुआरा भी उसके साथ आती है। ये कह गई कि उसने उसे पूरे एक दिन के पैसे दिए तो दिन भर उसके साथ ही रहेगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में काजुया की दादी को होश आ चुका था और काजुया की मम्मी और पापा वो दोनों भी पहले ही वहाँ पे आ चुके होते हैं। अब वो काजुया के साथ मिजुआरा को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ कौन है। अब काजुया कहने ही वाला होता है कि ये मेरी फ्रेंड है, लेकिन तभी काजुया की दादी बीच में ही बोल देती है और उससे पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब दादी के मुंह से ये सुनने के बाद काजुया की मम्मी और पापा दोनों भी हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि काजुया की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। अब ये सुनने के बाद काजुया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब काजुया के मुंह से ये सुनने के बाद काजुया की दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और
वो उससे कहती कि बेटा मुझे तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड है क्योंकि तुमने 20 की उम्र में ही इतनी सुंदर और क्यूट गर्लफ्रेंड बना ली। लेकिन काजुया के मम्मी और पापा को अभी भी उस पर डाउट था, इसीलिए वो मिजुआरा से पूछते क्या तुम सच में इसकी गर्लफ्रेंड हो क्या। अब मिजुआरा अपने एक्टिंग में एक्सपर्ट तो है ही, इसीलिए वो एक्टिंग करना चालू कर देती है और वो हाँ कहती है। उसके बाद काजुया के मम्मी और पापा मिजुआरा से बहुत देर तक बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी शॉप पे जाना होता है, इसीलिए वो दोनों चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में दादी, मिजुआरा और काजू ही बचे होते। तभी दादी कहती है कि मैं अपने सारे फ्रेंड को बुला के लेके आती हूँ क्योंकि मैंने उनसे कहा था जैसे काजुया की गर्लफ्रेंड बनेगी, कहा था काजुया की कोई गर्लफ्रेंड हो तो मैं उन्हें उससे मिलवाऊं। और उसके बाद दादी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए बाहर चली जाती है। अब दादी बाहर जाने के बाद मिजुआरा काजुया से कहती है ये तुम्हारी दादी सबसे क्यों मिलाना चाहती है और हॉस्पिटल में किसके फ्रेंड होते। तब काजुया उसे समझाते हुए कहता है कि उसकी दादी यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से आती जाती रहती है, इसलिए हॉस्पिटल में भी उनके दोस्त है, तुम उनके दोस्तों के सामने भी बस ऐसे ही एक्टिंग करना। तब मिजुआरा काजुया से कहती कि तुम समझ नहीं रहे हो बात को, इसी हॉस्पिटल में मेरी भी दादी और मैंने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया कि मैं रेंट गर्लफ्रेंड वाला जॉब करती हूँ। तब काजुया कहता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और वो दोनों वहाँ से भाग के जाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी उसकी दादी आ जाती है तो वो बाजू के रूम में छुप जाते हैं। अब काजुया की दादी उस रूम में भी आती है इन्हें देखती हुई, लेकिन ये दोनों उन्हें उस रूम में नहीं दिखते। लेकिन जब ये वहाँ से निकलने वाले होते तभी मिजुआरा की दादी इन दोनों को देख लेती है, और तभी काजुया की दादी भी वहाँ पे आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि काजुया की गर्लफ्रेंड मिजुआरा है। और मिजुआरा भी अपने जॉब के बारे में छुपाने के लिए उसके दादी के सामने कुछ नहीं कहती। अब हॉस्पिटल में से निकलने के बाद मिजुआरा काजू से कहती कि तुम सबसे कह देना कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया और प्रॉब्लम वहीं पे ही सॉल्व हो जाएगी। तो काजुया भी यही कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और उसके बाद मिजुआरा अपने पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। अब मिजुआरा जाने के बाद काजुया अपने आप से ही कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी मिजुआरा से नहीं मिलूंगा क्योंकि मुझे ये दिखावे वाली लाइफ नहीं जीनी है। और अगले दिन वो नई शुरुआत करने के लिए कॉलेज में जाता है और अपने आप से ही कहता है कि आज से मुझे नई शुरुआत करनी है और मुझे अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहना होगा और मुझे एक ऐसी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए जो कि मेरा साथ लाइफ टाइम तक दे। लेकिन तभी उसे मिजुआरा दिखती है। तब उसके समझ में आता है कि मिजुआरा भी उसके ही कॉलेज में पढ़ती है और वो दोनों एक ही क्लास में। अब आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज एक ऐसी ही वेब सीरीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर इस चैनल पर अपलोड की है जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रही होगी। और इस वेब सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।